नमस्कार, मैं विश्वनाथ मंडल। आप देख रहे क्राइम सर्च इंडिया। क्राइम सर्च इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं अभी मौजूद हूँ शिवाजी नगर प्रखंड के मदरापुर पंचायत के पूर्व मुखिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेश पासवान जी। आइए थोड़ा सवाल करते हैं। 2025 में तो इलेक्शन हुआ है और खत्म भी हो गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका चैनल क्राइम सर्च इंडिया का परिवार का मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। जो चुनाव के नतीजा के बाद अपने हमसे रूबरू हो रहे हैं, ताकि बहुत जो चुनाव का नतीजा आया है बहुत चौंकाने वाला है, जबकि ऐसा उम्मीद भी लोग नहीं करता था। जो भी हमारे चैनल से मीडिया बंधु लोग एग्जिट पोल बता रहे थे, उस संतोषजनक एग्जिट पोल भी नहीं था जो रिजल्ट आया है। पूरे बिहार में जैसा कि बताया जा रहा है, जो काफी सारा झोल हुआ है ये तो जांच का विषय है। इस पर मैं क्या बोलूं, सब तो पूरे बिहार में हुआ है, हर सीट पर हुआ है। दोनों यहाँ का समस्तीपुर की बात नहीं है या शिवाजी नगर की, ये पूरे प्रदेश की बात है। क्या है कि अभी जो सूत्र से कुछ न्यूज आ रहा है, 97 से लेकर 100 सीट पर गड़बड़ी हुई है। जी। तो जांच का विषय बनता है। जांच में जो निष्पक्ष जांच हो, इसका जो हमारे विपक्ष के नेता लोग हैं इस पर आवाज उठाए। एक सवाल उठता है सर, जैसा कि बाहर के जितने भी बिहार के मजदूर भाई सब थे, वोट करने के लिए आए बिहार, और उस समय तो सरकार के द्वारा जो उनके लिए आने का सुविधा दिया गया, और जाते समय जो भेड़ बकरियों की तरह जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? जो है वही सब चाह भी रहे हैं यहाँ के मतदाता लोग। वोट तो किए लेकिन वोट उनका सार्थक नहीं रहा। जी। तो आए जो हम बिहार बदलाव करेंगे, लेकिन बिहार बदलाव की जगह पुनः बिहार उसी जगह चला गया जी। जहाँ पूर्व से था। सब तो लोग तो यहाँ के प्रदेश के लोग मत दिए हैं, लेकिन मत में गड़बड़ी हुई है। जांच का विषय बनता है। तो जांच स्वतंत्र रूप से हो तो निष्पक्ष, दूध का दूध पानी का पानी होगा, मैं यही कहूँगा। आने वाले जो है पंचायत इलेक्शन के लेकर के क्या कहेंगे आप? पंचायत इलेक्शन के 2026 में है, 25 तो अब लास्ट ईयर है। जी। 26 से स्टार्टिंग होगा। 2026 में क्या प्रतिमन आता है पंचायत चुनाव का, उसके आधार से हमारे मतदाता लोग यहाँ के जो कहेंगे उस पर खरा उतरूंगा। जैसा कि सर एक चर्चा होता था एक समय में, जिस समय में आप इस पंचायत के मुखिया भी रह चुके थे और आपका कार्यकाल भी काफी सारे लोगों में चर्चा है, अच्छा रहा, इस पर क्या कहेंगे आप? हम किए थे उसको, तो लोग को एहसास होता है ना, नहीं रहने के बाद। आज सरकार मान लीजिए प्रदेश में 20 साल से शांति थी, लोग उबा हुआ था कि सरकार बदलना चाहिए, बिहार का बदलाव, लेकिन वो नहीं हो सका। तो इसीलिए यहाँ के लोग जब हम कर दिए हैं, तो लोग जो दूसरा को मत दे के जिता देते हैं, तो लोग अब सोच करते हैं आखिर वही ठीक थे मुखिया में। तो लोग तो एहसास करेगा ही, काम वैसा नहीं हो रहा है। हम रहते थे, जो भी लोग के काम होता था, प्रखंड का हो, बैंक का हो, कोई भी मान लीजिए मामला होता था जिला का, अनुमंडल का, स्वतः जाके हमने करवाने का काम करते थे। अब करिए रहे, अभी भी जो समस्या लोग के हमारे पंचायत के लोग आते हैं कहते हैं, तो हम करवा भी देते हैं और करते भी हैं। अभी मैं सक्रिय हूँ। क्या 26 में आप मैदान में आ रहे हैं पंचायती इलेक्शन में? हाँ, सीट जब बनेगा, हमारा जो मुखिया का जो सीट स्वतः सेम रहा, तो मैं लड़ूंगा। यहाँ का मतदाता लोग कह रहे हैं, हमको तो पहले बोल रहे थे पहले मुखिया का लड़ लीजिए, उसके बाद आप विधानसभा लड़िएगा। ये भी यहाँ के हमारे मतदाता लोग बोल रहे थे। दोस्तों, जैसा कि भाई राजेश कुमार का कहना है, 2026 में परिसीमन के बाद देखा जाएगा। अगर हमारा सीट आया तो हम जरूर जो है पंचायती इलेक्शन लड़ेंगे। मैं मदरापुर पंचायत के जनता को कहना चाहूंगा, जैसा पंचायत मुखिया जी द्वारा छोड़ा गया था, उससे बेहतर पंचायत बना करके देंगे अगर 26 में मुखिया जी आते हैं। इलेक्शन के दरमियान जो है कुछ समय तक आप जनस्वराज में थे, आखिर जनस्वराज की तरफ से इलेक्शन ना लड़े आज तक, क्या इसके पीछे के रीजन क्या था? पति वाला का बोलवाला हो गया था। पहले ठीक था, जब सिंबल वितरण की बारी आई, उन्होंने मोटा रकम का डिमांड किया गया। जी। आपके साथ, हमारे साथ भी, सभी के साथ जो लोग सक्षम हुए लिए डिमांड के कारण हमने स्वतंत्र रूप से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैं नामांकन किया था। जो हमारा सिंबल भी गैस सिलेंडर छाप था। तो मैं यही कहूँगा, उसमें डिमांड बहुत मोटा था, इसीलिए मैं उससे हटके मैं स्वतंत्र रूप से नामांकन करवाया। तो वो पैसा देने में सक्षम हुआ, मोटा रकम दिया। मैं जो मोटा रकम दूंगा तो मैं जनता की सेवा फिर तो नहीं कर पाऊंगा। वही पैसा हमको कलेक्शन में करने में लगेगा, तो आखिर मान जो वहाँ पैसा देगा तो आखिर तो फिर
यही जनता लोग पर बोझ पड़ता। जी जी जनता लोग से मान लीजिए जो भ्रष्टाचार जो हम कर रहे हैं मिटाएंगे, फिर भ्रष्टाचार रहिए जाता। जी 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 तो भ्रष्टाचार एक जगह उधर मान लीजिए भ्रष्टाचार करवाते या इधर फिर करते, जी ऐसा हम भ्रष्टाचार न करने दूंगा न करूंगा। मैं इसीलिए ऐसा सक्षम नहीं हुआ, काहे कि मैं जनता की सेवा की भावना से आया था, जी जी। निष्पक्ष रूप से निस्वार्थ भावना से। इसीलिए मैंने वो रकम को ठुकरा दिया, मैंने निर्दलीय कराया। क्या परिचय हुआ सर? मेरा परिचय राजेश कुमार पासवान, शिवाजीनगर प्रखंड के मधुरापुर के पूर्व मुखिया राजेश पासवान। दोस्तों, बहुत बड़ा सवाल उठता है, जैसा कि सर का कहना है, जो जन स्वराज पार्टी की तरफ से जो है काफी बड़ा डिमांड किया गया, अगर हम उसके डिमांडों पर खड़े उतरते हैं तो जनता का सेवा कैसे करेंगे? मगर इनको तो जनता का सेवा करना है भैया, न कि किसी पार्टी का डिमांड पूरा करना है। आज के समय में देखा जाता है तो पार्टी में, पॉलिटिक्स में यही खेला वेला होता है। डिमांड पूरा किया जाता है, फिर जो है टिकट दिया जाता है, जिसमें राजेश पासवान जी का कहना है ना किसी पार्टी का डिमांड पूरा करेंगे और ना उसका डिमांड पूरा करेंगे, इसलिए क्योंकि हमें सिर्फ जनता का सेवा करना है, ना लूट करेंगे, ना लूट होने देंगे। धन्यवाद मैं देता हूं राजेश भाई को इस बात के लिए।